ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं 13 मई यानी कि सोमवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। उसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट, जिसका नाम पूरी वीडियो में नीचे लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, तो वहां आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम मार्केट आवर्स के बीच में कोई भी एनालिसिस होती है तो शेयर करते हैं आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके अलावा कल हमारी टीम ने आप लोगों के सामने प्रपोजल डाला था कि एक नया चैलेंज हम लेके आ रहे हैं, और उसका नाम हम आपके साथ आज टेलीग्राम चैनल पे शेयर करेंगे, और वो होगा बड़ा ही एक्साइटमेंट चैलेंज, बट एक छोटी सी पेड सर्विसेज के साथ, सिर्फ 999 रुपए की। तो फटाफट बताइएगा जरूर, और ये चैलेंज है, याद रखिएगा। अगर चैलेंज नहीं लेना है तो आप हमारा सेफली जीपीएस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जून के मंथ का भी रजिस्ट्रेशन की डेट शुरू नहीं की गई है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप शानदार 20 से 25% का प्रॉफिट हमारे साथ जुड़ के बना सकते हैं। मगर ये चैलेंज जो है ये डिफरेंट है, जीपीएस बैच डिफरेंट है। चलिए, सोमवार 13 मई के लिए सबसे पहले निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है। स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। निफ्टी ने आज क्या करा, देखिए निफ्टी ने जो पहले क्लोजिंग जो देखे गया था बीते शुक्रवार को, बड़ी गिरावट, लगातार बड़ी गिरावट हमें दिखाई जा रही थी पिछले पूरे हफ्ते बाजार ने निफ्टी में ऑल टाइम हाई के लेवल से, और बाजार बंद हुआ था 22,055 के लेवल पे, यानी कि नीचे भी गया था बाजार, और उसके बाद जो क्लोजिंग देखे गया वो थी 22,055 के लेवल, 22,055। आज क्या हुआ, आज बाजार खुला एक छोटी सी मामूली सी गिरावट के साथ, यानी कि 27 पॉइंट की, 27 पॉइंट की गिरावट होती है बाजार के अंदर। अगर आप देखेंगे सुबह तो गिफ्ट निफ्टी के अंदर बड़ा दबाव दिख रहा था बाजार के अंदर 50 से 60 पॉइंट का, और उसको देखते हुए लग रहा था कि एक बड़ी गिरावट आ सकती है, मगर बाजार 27 पॉइंट के एक छोटी सी गिरावट के साथ खुलता है 22,028 के लेवल पे, 22,028। अच्छे संकेत है सुबह सुबह कि बाजार ने 22,000 के लेवल से ऊपर की ओपनिंग दी, मगर पहले ही 5 मिनट में आप चार्ट में भी देख सकते हैं बाजार में आती है पैनिक सेलिंग, क्योंकि आज था वेरी इंपॉर्टेंट डे, इलेक्शन का फेज 4 के वोटिंग का डे है, तो उसको ध्यान में रखते हुए बाजार में आती है पैनिक, और पैनिक की वजह से बाजार आता है नीचे, और नीचे भी काफी नीचे, यानी कि अपने ट्रेंड लाइन के पास में। अब ये ट्रेंड लाइन क्या है ये हम आगे के पार्ट में आपको समझाएंगे। और बाजार में लगातार गिरावट के बाद बाजार 10:45 पे था आज के अपने डे लो के लेवल पे, निफ्टी जो कि थे 21,821, 21,821। अब कल की वीडियो आप जाके देख सकते हैं, हमने आपको बताया था कि कहां से ऊपर जाने पे एंट्री करनी है और कहां से नीचे जाने पे आपको सतर्क रहना है। तो 21,820 के लेवल हमने सपोर्ट में दिए थे आप लोगों को रेजिस्टेंस और सपोर्ट की वीडियो में, तो उसको जरा ध्यान से देखा करें। जब भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम बताते हैं तो उसको सही तरीके से नोट करें और अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं। ओपनिंग के बाद
और लो लेवल लगाने के बाद यानी कि 10:35 पे जो बाजार था अपने डे लो के लेवल पे, वहां से माफ कीजिएगा 10:45 पे, उसके बाद बाजार दिखाता है एक तरफा तेजी और दोबारा से अपने सारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके 22,000 के लेवल के ऊपर आके खड़ा हो जाता है। यानी कि 22,050 बाजार के लिए जो कल की क्लोजिंग थी शुक्रवार की, उसके पास आने की कोशिश करता है, बट वहां पर आती है दोबारा से सेलिंग, जिस तरीके से सुबह दिखी, और उसी लेवल से बाजार गिरता है एक बार दोबारा से। और 1:30 बजे के आसपास आप देखेंगे चार्ट में 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में बाजार में बड़ा वोलेटाइल रहा, दिन भर वोलेटाइल रहा, मगर आज वोलेटिलिटी जो थी वो विपरीत थी। यानी कि रोज गिरावट की होती थी, आज गिरावट के मौके भी बने, तेजी के मौके भी बने, करेक्शन भी आई, रीटेस्ट भी किया सपोर्ट को और फिर तेजी दिखाई। तो उस करेक्शन ने और रीटेस्ट ने 1:30 बजे बाजार ने दोबारा से 21,950 के जो सपोर्ट लेवल थे उसको रीटेस्ट किया और वहां से एक तरफा तेजी सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के अंदर बाजार आ चुका था 22,050 के लेवल को ब्रेक करके अपने नए आज के डे हाई पे, जो कि थे बाजार के लिए 22,131, 22,131 आज का बना बाजार का डे हाई। अब अच्छे संकेत देखिए, 21,950 के ऊपर जाने के बाद बाजार ने उसको रीटेस्ट किया दोबारा से 1:30 बजे और उसको सपोर्ट का दर्जा दिया। उसके बाद 22,050 का जो लेवल था, जो बाजार के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, सुबह से ही उसको एक शार्प बाइंग के साथ ब्रेक किया और 22,050 के लेवल को ब्रेक करके बाजार ने उसके बाद आप देखेंगे 2 बजे के बाद एक बार भी 22,050 के लेवल के आसपास नहीं आया, यानी कि 22,100 के लेवल के ऊपर ही ट्रेड करते हुए देखा गया। तो आज के डे लो और डे हाई के बीच में गैप 310 पॉइंट का बड़ा गैप, निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा गैप। और ये रिकवरी हम कई दिनों से आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि एक शार्प रिकवरी आने की कोशिश करेगा बाजार, एक शॉर्ट कवरिंग, बट ज्यादा भी उत्साहित ना हो कि ये जो शॉर्ट कवरिंग है ये क्या बाजार के लिए रिवर्सल के संकेत दे रहे हैं या अभी भी आप ट्रैप में आ सकते हैं दोबारा से। तो वहां पर हम आगे के पार्ट में आपको समझाएंगे। और आज की जो हमारे इलेक्शन की जो वोटिंग की परसेंटेज है फेज 4 की, वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे बताएंगे, या आप भी ध्यान रखें एक अच्छे लीडिंग न्यूज को देखिए जहां से आपको परसेंटेज मिलेगी। तकरीबन 6 बजे के बाद जब वोटिंग खत्म होती है उसके 1-2 घंटे के बाद वो नंबर्स आते हैं, तो उस पर ध्यान रखिएगा। क्लोजिंग समझ लेते हैं। क्लोजिंग हुई है 22,104, 49 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग। मतलब देखिए बहुत बड़ी क्लोजिंग नहीं है अगर हम बात करें, मगर अच्छे संकेत की बाजार खुलने के बाद जो नीचे के लेवल पे गया वहां से अगर हम रिकवरी देखें तो 300 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी दिखाई है निफ्टी ने। तो इसलिए बाजार बंद हुआ है 22,100 के लेवल के ऊपर। सिर्फ एक अच्छे संकेत कि पहली बार कई दिनों की बड़ी पिटाई के बाद बाजार ने 22,000 के लेवल को सस्टेन किया और शुक्रवार की क्लोजिंग से ऊपर जाके क्लोजिंग दी, जो कि है 22,104, 49 पॉइंट्स की पॉजिटिव। अब आगे क्या होगा, आने वाले दिनों में क्या होगा, वो समझेंगे आगे के पार्ट में। अब फटाफट निफ्टी बैंक की बात करते हैं। सोमवार 13 मई के लिए चार्ट जो खुला हुआ स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। और निफ्टी बैंक ने शुक्रवार बीते हफ्ते जो क्लोजिंग दी थी वो एक खतरनाक क्लोजिंग दी थी 47,421 के लेवल पे, यानी कि 47,420 बिल्कुल ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि बाजार के लिए जो था 47,420 वहीं पे जाके बाजार ने क्लोजिंग दी थी और बड़ी गिरावट के साथ दी थी। बृहस्पतिवार को भी बड़ी पिटाई हुई थी निफ्टी बैंक की और शुक्रवार को भी। आज क्या हुआ, आज बाजार ओपन होता है मामूली सी गैप डाउन ओपनिंग के साथ जो कि थी 31 पॉइंट की, और बाजार ओपन होता है 47,390, 47,390 के लेवल पे। और उसके बाद निफ्टी बैंक में भी शुरुआती दौर में आती है पैनिक। और रीजन एक कि जो वोटिंग थी सुबह, देखिए मार्केट खुलता है 9:15 और जो वोट होती है हमारी वो 8 बजे से शुरू हो जाती है। तो 8 से 9:15 के बीच में जो रुझान आया पहला कि वोटिंग परसेंटेज थोड़ी सी लग रहा है कम हो सकती है, और उसको चलते हुए वो न्यूज को चलते हुए बाजार में आती है एक शार्प फॉल और 10:30 तक बाजार आ चुका था अपने डे लो के लेवल पे निफ्टी बैंक, जो कि थे 46,983 एग्जैक्टली अपने ट्रेंड लाइन पे। वो ट्रेंड लाइन क्या है उसके लिए आगे के पार्ट को जरा ध्यान से सुनिएगा जब हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाएंगे और बताएंगे आज आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भी। तो डे लो जो था वो था 46,983। अब कल हमने आपको बताया था और आज सुबह में लिखा था 47,000 के लेवल के नीचे अगर जाके बाजार रुकता है तो आपको क्या करना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखिए 5 मिनट 47,000 के नीचे अगर बाजार जाके रुकता है तो आपको पुट लेनी है, और अगर 47,000 पे आने के बाद सस्टेन करता है तो आपको कॉल लेनी है। और यही कल हमने आपके साथ अपने केएनपी टीम ने टेलीग्राम माफ कीजिएगा वीडियो में भी बताया था अपनी एनालिसिस में। तो अगर आप लोगों का बना है प्रॉफिट तो कमेंट करने में हिचकिचाए नहीं। और जो हमारा चैलेंज है जो आज हम अपने टेलीग्राम पे इस वीडियो के बाद आपको बताएंगे
वो चैलेंज अगर आपको ज्वाइन करना है तो वो चैलेंज है 999 रुपीज में आप ज्वाइन कीजिए, सीखिए, समझिए। एक छोटी पूंजी के सभी लोगों के साथ है वो चैलेंज शुरू होने वाला है। बट अगर आप हमारे जीपीएस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें एक सटीक परसेंटेज होता है, 20 से 25% कम नहीं होता दोस्तों, काफी होता है, तो उसके लिए जीपीएस बैच की रजिस्ट्रेशन जैसे ही ओपन होगी जून मंथ के लिए फटाफट बिना देरी करे से ज्वाइन कर सकते हैं। आज के डे लो लगने के बाद बाजार में आती है दोबारा से तेजी और 47,000 जैसे एम लेवल को सस्टेन करने के बाद बाजार सबसे पहले तो 47,250 जो कि सुबह रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, एक बार गिरने के बाद उसको सपोर्ट में कन्वर्ट करता है, फिर 47,350 और धीरे धीरे करके बाजार 47,500 के लेवल के पास में पहुंच जाता है जहां पे उसकी ओपनिंग के लेवल थे ऑलमोस्ट। मगर वहां से बाजार में फिर से हम एक गिरावट देखने को मिलती है और गिरावट लेके जाती है बाजार को ठीक 1:30 पे 47,200 के लेवल पे। अभी जो गिरावट हुई बहुत अच्छा हुआ, इसने वो जो सपोर्ट बनने की कोशिश कर रहे थे सुबह और रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे 47,500, उन सबको ब्रेक किया। एक देखिए ये जो ब्रेक आता है ना इस तरह का, ये करता क्या है? ये करता है बाजार में जब मार्केट में लोग एंट्री करना शुरू कर देते हैं कि बस अब ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया, तो वहां से वो जो जनता है, वो जो कमजोर दिल वाली जनता है या वो जनता जो बिना एनालिसिस के साथ मार्केट में एंट्री करती है, उन सबको वेव ऑफ करने के लिए, उन सबको हटाने के लिए बाजार में इस तरह की एक शार्प फॉल दिखाया जाता है और बाजार को तेजी में वापस कन्वर्ट कर दिया जाता है। हालांकि 1 बजे के आसपास हमारे आए थे दोबारा से परसेंटेज ऑफ वोटिंग के कितने अभी तक 1 बजे के आंकड़े निकले, उसका भी असर बाजार में उस वक्त देखने को मिला और उसके बाद बाजार ने एक तरफा तेजी दिखाई और पहुंचा अपने आज के डे हाई के लेवल पे जो कि थे 47,832 47,832 के लेवल पे। आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 849 849 पॉइंट का बड़ा गैप देखने को मिल रहा है निफ्टी बैंक के अंदर। अब क्लोजिंग समझ लेते हैं। क्लोजिंग हुई है 333 पॉइंट पॉजिटिव, सबसे अच्छी बात पॉजिटिव। बहुत दिनों के बाद निफ्टी बैंक में स्पेशली दोस्तों पिछले शुक्रवार से, यानी कि जब हम ऑल टाइम हाई के लेवल पे थे 50,000 के आसपास में, वहां से लगातार 8 दिन बड़ी पिटाई के बाद निफ्टी बैंक में आज सोमवार 13 मई के दिन 333 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग करके गया निफ्टी बैंक, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा नंबर है और बाजार बंद हुआ है 47,754 के लेवल पे, 47,754 पे। ज्यादा उत्साहित होना है, ट्रेड लेनी है, घबराना है, पैनिक करना है, क्या नहीं करना और क्या करना है वो आगे के पार्ट में आपको बताते हैं। फटाफट बात करते हैं अब मंडे 13 मई फिर निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। फिर निफ्टी बैंक निफ्टी बिल्कुल सेम टू सेम, एक भाई एक बहन बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। फिर निफ्टी के अंदर आज अब जो कल है वो एक्सपायरी है मंगलवार की, तो वहां पे ध्यान रखेंगे कि कहां से हमें तेजी करनी है, कहां पर हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट में एंट्री करनी है। प्रीवियस क्लोजिंग शुक्रवार को थे 21,094 21,094 के लेवल पे। आज बाजार ओपन होता है एक छोटी सी मामूली सी गैप डाउन ओपनिंग 31 पॉइंट की, यानी कि सारे इंडेक्सेस गैप डाउन ओपनिंग के साथ ही शुरुआत में देखे गए कारोबारी करते हुए 21,063 के लेवल पे 21,063। और उसके बाद बाजार में निफ्टी इंडेक्स में भी आती है एक सेलिंग और बाजार को लेकर आता है तकरीबन 10:30 बजे के आसपास तक अपने डे लो के लेवल पे थे जो कि थे 20,934 20,934। रहा था कि बाजार यहां से और गिरेगा, मगर जो ट्रेंड लाइन या एनालिसिस को लेके काम करते हैं, और कल की वीडियो में भी हमने बताया था कि दोस्तों ये वो लेवल है जहां से बाजार में एक रिकवरी आने की पूरी संभावना होगी, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट होंगे। अगर बाजार में लेवल पे रुकता है 20,950 के लेवल पे और निफ्टी बैंक में हमने बताया था आपको 47,000 के लेवल पे, तो वहां पर आपको एक अच्छी तेजी और एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिलेगा बाजार में, और यही हुआ। उसके बाद बाजार ने जो आज का डे हाई लगाया वो था सब तरह के उथल पुथल दिखाई। देखिए फिर निफ्टी बैंक निफ्टी सारे इंडेक्स में तेजी, गिरावट, फिर तेजी, फिर रीटेस्ट किया गया सपोर्ट को, और सपोर्ट के बाद एक अच्छी शार्प बाइंग के साथ बाजार ने तेजी दिखाई और आज का डे हाई बनाया 21,289 21,289। आज के डे हाई लो के बीच में गैप 256 पॉइंट का देखने को मिलता है फिर निफ्टी के अंदर, और वहीं क्लोजिंग जो है वो 156 पॉइंट पॉजिटिव बन गई है, 156 पॉइंट पॉजिटिव, यानी कि वर्ड मिलता है पॉजिटिव, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है इतने दिनों की पिटाई के बाद, और भी अच्छे पॉजिटिव नंबर 156, और बाजार बंद होता है 21,250 के लेवल पे, यानी कि ऐसा पॉइंट जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों के लिए काम करता है फिर निफ्टी में 21,250। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मंगलवार आने वाले 14
मई के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी क्या निकल कर आता है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट खुला है और ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और यहाँ देखिए हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। यही ट्रेंड लाइन हम कल आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बाजार इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही टेस्ट करेगी उसके बाद आपको एक तेजी देखने को मिल सकती है। अगर बाजार इससे नीचे जाता है तो आपको एक बड़ी गिरावट बाजार में देखने को मिलेगी और बाजार जा सकता है 21,750 और 500 तक के लेवल पे। मगर आज इस ट्रेंड लाइन ने दोबारा से एक अच्छे सपोर्ट का काम किया है और देख सकते हैं जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आए अच्छी बाइंग आई है। आप देख सकते हैं फरवरी 12 तारीख के बाद में पहली बार कैंडल आती है और उसके बाद कितनी शार्प ग्रीन कैंडल बनती है। उसके बाद दोबारा से आता है मार्च 18 तारीख के बाद में एक बार रेड कैंडल जो थी डॉजी कैंडल, वो भी इस ट्रेंड लाइन के पास में आती है और उसके बाद एक अच्छी तेजी, और उसके बाद आप देखेंगे तो करीबन अप्रैल 15 और 22 वाले सप्ताह के बीच में ट्रेंड लाइन पे आती है कैंडल और उसके बाद अच्छी तेजी, और वही आज हमें देखने को मिला। यानी कि बाजार नीचे के लेवल पे आया जरूर 21,800 की रेंज में, और उसके बाद जो बाजार ने तेजी दिखाई 22,150 30 तक के लेवल, वो दिखाता है कि ट्रेंड लाइन की इंपॉर्टेंस क्या है। इसीलिए आपको बता रहे हैं कि अगर आपको हमारे जीपीएस बैच को ज्वाइन करना है, जिसकी देखिए फीस थोड़ी ज्यादा होती है, जिसमें आपको सीखने को ज्यादा मिलता है, एनालिसिस भी मिलती है, 20 से 25% तक का आप आराम से प्रॉफिट बनाते हैं, तो उसके लिए आप जीपीएस बैच ज्वाइन कीजिए। अन्यथा अगर आपको हमारे नए चैलेंज जो कि है 50 डे चैलेंज आज के टेलीग्राम चैनल पेज पे हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि है लिमिटेड सीट्स के साथ, बहुत ही लिमिटेड देखिए बात दोस्तों, उसके लिए हमें वो मत कीजिएगा कि आप हमें और ऐड कर दीजिए और ऐड कर दीजिए। कुछ दिनों के लिए हम ये खोलेंगे, लिमिटेड सीट्स रखेंगे और उसकी फीस है 999। उन सभी तमाम छोटे बहन भाई जो हमारे छोटे ट्रेडर्स हैं, जो छोटे पूंजी के साथ निवेश करते हैं, उनके साथ हम आने वाले कुछ दिनों में 50 ट्रेड शेयर करेंगे, सिर्फ 50 ट्रेड्स, और देखेंगे कि आपकी पूंजी 10,000 कहां तक पहुंचती है। क्या वो 10,000 बनती है आपकी 50,000, 1 लाख, या 10,000 बनती है सिर्फ 12,000। ये सारी चीजें नोटिस करेंगे एनालिसिस के साथ। आज भी देखिए हमने अपने टेलीग्राम चैनल जो कि है नॉलेज एंड प्रॉफिट, पूरी वीडियो में उसका नाम आता है, उसे आप ऐड कर सकते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पे एनालिसिस देते हैं। 69 रुपीज पे उसका भाव था, हालांकि उसके बाद उसका 210 220 तक भाव गया। मगर आप देखिए अगर आप पेशेंस रखेंगे तो 10-20% आप तो हमारी बताए हुए एनालिसिस पे चल सकते हैं। मगर अब शायद टेलीग्राम चैनल पे हम एनालिसिस शेयर करना बंद करेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग उस एनालिसिस को गलत तरीके से उसमें एंट्री कर जाते हैं और फिर वहां पे पछताते हैं, तो वो एनालिसिस करनी पड़ेगी अब शायद बंद। तो आप एक छोटी सी पूंजी के साथ निवेश कीजिए, हमारे पे भरोसा रखिए और अपने एनालिसिस भी साथ के साथ बनाइए और सीखिए। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी 50 के लिए मंगलवार के लिए। सबसे पहले रेजिस्टेंस, ये ट्रेंड लाइन अपने माइंड में रख लीजिए, बना लीजिए। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक बाजार रहेगा तेजी और इसके नीचे जब जाएगा तो एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा गिरावट का। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस बाजार के लिए फिलहाल है 22,135, 22,135 करेगा निफ्टी 50 में इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम। इससे ऊपर जैसे जैसे जाएगा हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि एक शॉर्ट कवरिंग कहां से आएगी वो भी आज हम आपको बताएंगे। दूसरा रेजिस्टेंस है 22,200, 22,200। जब तक बाजार इसे ब्रेक नहीं करेगा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। हालांकि डेटा के बेसिस पे लगता है कि 22,200 का लेवल बाजार ब्रेक कर देगा। अब साइकोलॉजी पे बात करते हैं। देखिए बाजार में लगातार गिरावट, और आज भी गिरावट जब बाजार में आई तो लोगों ने 100%, बहुत से लोगों ने आज जो बिना एनालिसिस के काम करते हैं उन्होंने आज भी पुट का ऑप्शन खरीदा होगा सुबह सुबह, और वो जब 10:30 तक उन्होंने उसमें पैसा बना के अगर एग्जिट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर नहीं क्या होगा ये सोच के कि लगातार बाजार गिर रहा है, आज भी और गिरेगा, और आज तो इलेक्शन का डे है। देखिए इलेक्शन के डे का इंपैक्ट आज बाजार पे पूरा था, इसीलिए आज शाम को आप वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो वो स्लाइटली इंप्रूव होनी चाहिए, और अगर वो इंप्रूव होती है तो अब आपको बाजार में हल्की हल्की दोबारा से तेजी देखने को मिलेगी। मगर सतर्क जरूर रहे बाजार के अंदर। तो 22,200 के लेवल है इमीडिएट रेजिस्टेंस, और थर्ड रेजिस्टेंस है 22,250, 22,250 रहेगा बाजार के लिए थर्ड इमीडिएट रेजिस्टेंस। इसके ऊपर जैसे ही क्लोजिंग देगा आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखिए और बाजार आपको 22,500 तक के लेवल पे ले जाते हुए देखने को मिलेगा आने वाले सप्ताह के अंदर ही। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 22,135 और उसके बाद 22,250। ये रेंज में बाजार थोड़ा सा टाइम पास कर सकता है, मगर 22,250 के ऊपर या तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे रुक जाए बाजार या क्लोजिंग दे दे तो आपको दोबारा से अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। अब सपोर्ट की बात कर देते हैं। दोबारा ये लेवल आएगा, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि एक बार और बाजार नीचे आ जाए तो हम एंट्री करेंगे, या एक बार कुछ ऐसा हो जाए तो एंट्री करेंगे। अब देखिए सपोर्ट बार बार आएगी तो वो वीक भी होती है, याद रखना। ट्रेंड लाइन जो होती है सपोर्ट, उसको बार बार अगर आके कोई टच करेगा तो वो वीक भी होती है, मगर फिर भी अगर आप एंट्री करने के लिए उत्साहित हैं
तो 22,060 का जो लेवल है जहां पे बाजार बंद हुआ है उससे थोड़ा सा नीचे अगर आता है बाजार 22,060, तो ये रहेगा परफेक्ट एंट्री जोन बाजार में एंट्री करने के लिए सपोर्ट लेवल पे। और आप यहाँ पे पोजीशन को ले सकते हैं, जरूरी नहीं है इस हफ्ते की, आप नेक्स्ट वीक की भी ले सकते हैं, यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बन सकता है आपका। दूसरा है 21,945, 21,945 इमीडिएट सपोर्ट। अगर बाजार आता है कल मंगलवार के दिन तो जरूर पोजीशन खरीदने की कोशिश करें। और तीसरा सपोर्ट है दोस्तों 21,830, जो कि आज हमें देखने को मिला ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग, और वहां पे बना आप लोगों का शानदार प्रॉफिट। तो ये तीनों सपोर्ट काम करेंगे कल मंगलवार के लिए। निफ्टी के अंदर बेहतरीन सपोर्ट है, जब तक इस ट्रेंड लाइन को बाजार ब्रेक नहीं करता नीचे के साइड में, तब तक आपको घबराने और चिंता करने की बात नहीं है। कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। देखिए बहुत लोगों ने एक हफ्ते में लॉसेस लिए, इसीलिए 50 डे चैलेंज, इसका मतलब क्या है, 50 ट्रेड चैलेंज, माफ कीजिएगा, 50 ट्रेड चैलेंज का मतलब है कि केएनपी टीम आप लोगों के साथ जो भी हमारे इस चैलेंज का पार्ट बनेंगे उन सब के साथ हम कोशिश करेंगे, और कोशिश नहीं हमारा वादा है कि हम आपके साथ 50 ट्रेड शेयर करेंगे, 50 ट्रेड अलग अलग दिन। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में 50, हम आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनाना चाहते हैं, ना कि अननेसेसरी आपको गैम्बलर बनाने का शौक कर दें। तो आपके साथ होंगे 50 ट्रेड, आपको दिए जाएंगे सही बाइंग प्राइस और सही सेलिंग प्राइस, और उसके साथ क्या है पीछे की एनालिसिस, वो ताकि आप उसको ध्यान में रख के ट्रेड करें। छोटी छोटी पूंजी के साथ जो मेरे बहन भाई काम करते हैं मार्केट में और लॉसेस लेते हैं उनके लिए, ताकि आप लोग धीरे धीरे करके 50 ट्रेड के बाद देखेंगे कि आपकी पूंजी जो 5,000 है, 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, वो कहां तक पहुंचती है। बहुत सारे हमारे जीपीएस बैच के भी लोग इस पार्ट में ऐड होना चाहते हैं, वो जीपीएस में तो रहना ही चाहते हैं, क्योंकि 20 से 25% कोई छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं होता महीने दर महीने, मगर वो चैलेंज के भी पार्ट बनना चाहते हैं। तो इसलिए सीट्स लिमिटेड होगी, जिस दिन हम ये सीट्स ओपन करेंगे उसके कुछ दिनों तक इसको हम ओपन रखेंगे, और फिर फटाफट हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा हमारे रिटेल ट्रेडर छोटे बहन भाइयों का इसमें फायदा बने। 999 कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं है। कोशिश तो थी कि जीरो करते हैं, बिल्कुल जीरो, कोई फीस के हमारे को वो जरूरत नहीं है, मगर हम चाहते हैं कि जब आप कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप कुछ करें, ताकि वो पैसा हम कहीं ना कहीं लोगों में भलाई में लगाते हैं। बहुत से लोग जानते हैं इस बात को। चलिए अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी बैंक के लिए भी चार्ट जो सामने खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और ट्रेंड लाइन आपके सामने बनी, और ट्रेंड लाइन ने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कारोबार किया। 47,000 का लेवल आपको कल बताया था कि अगर बाजार आता है तो वहां पे पोजीशन बनानी है, अगर उससे नीचे जाता है तो बड़ी गिरावट दिखेगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और ऐसा नहीं हुआ। और वहां पे अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाजार रुकता है तो नई तेजी, और आपने वहां से आज अच्छी खासी 800 पॉइंट की तेजी देखी निफ्टी बैंक के अंदर। और कल के लिए क्योंकि आने वाला है एक्सपायरी बुधवार को, तो वहां पे थोड़ा सा सतर्क रहेंगे निफ्टी बैंक के लिए। तो पहला रेजिस्टेंस है बाजार में 47,850। अब देखिए क्या, अगर आज शाम को वोटिंग परसेंटेज में ये दिखाया जाता है कि वोटिंग परसेंटेज इंप्रूव हुई है, तो ये मंगलवार को ही बाजार इसको सपोर्ट में कन्वर्ट कर देगा 47,850 को। सबसे पहला और सबसे सिंपल सी बात, क्यों, यूएस के मार्केट ऑलरेडी अच्छी तेजी में खुल रहे थे, यूएस फ्यूचर्स बड़ी अच्छी तेजी का कारोबार कर रहे हैं, और उम्मीद की जा रही है कि यूएस के फ्यूचर्स और डॉ जोन्स आने वाले दिनों में दोबारा से अपने ऑल टाइम हाई के लेवल को ब्रेक करके नए रिकॉर्ड स्तर के लेवल पे पहुंचेगा। तो फिर हम पीछे क्यों रहे, इतनी बड़ी गिरावट हुई है, अभी शॉर्ट कवरिंग आनी बहुत पॉसिबिलिटी है बाजार के अंदर। 47,850 रहेगा रेजिस्टेंस, बट अगर कल बाजार में और आज शाम तक बाजार में वोटिंग परसेंटेज इंप्रूव होते हुए दिखती है तो 47,850 कल गैप अप ओपनिंग के साथ ही ब्रेक करके इसको सपोर्ट में कन्वर्ट कर लेगा। दूसरा रेजिस्टेंस होगा 48,050 बाजार के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस। जैसे ही बाजार 48,050 को कवर करेगा, यानी कि एक अच्छी बाइंग के साथ ब्रेक करेगा, तो हमें 48,250 तक के लेवल दिखेंगे, जो कि है रेजिस्टेंस, और हल्का सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। नई तेजी, नई उमंग, 48,300 के ऊपर जैसे ही बाजार जाके क्लोजिंग देगा, हमें 48,500 और 48,850 के लेवल। देखिए जिस तेजी से एक हफ्ते में बाजार ने तकरीबन 3,000 पॉइंट की जो करेक्शन दी है, वो हम एक हफ्ते में तकरीबन 2,000 पॉइंट की रिकवरी देखने की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं बाजार में फिलहाल निफ्टी बैंक के अंदर। तो ध्यान रखिएगा और नोट कीजिएगा इस बात को। अब सपोर्ट, पहला सपोर्ट 47,665, बहुत छोटा सपोर्ट है, मगर अगर बाजार आए तो इसी कंडीशन पे लेना है कि बाजार अगर और नीचे आता है तो और एंट्री लेंगे, यानी कि सेकंड सपोर्ट पे। मगर पहली सपोर्ट है बाजार के लिए अच्छी, तो पूरी पूंजी ना लगाएं, कुछ पार्ट ही उसका लगाएं जो आपके पास है। मगर अगर बाजार आता है दूसरे इमीडिएट सपोर्ट पे तो जरूर लगाएं, जो कि है 47,550। और आज देखेंगे चार्ट में भी, आज का जो हमने दिखाया था आपको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, बाजार ने 47,550 के लेवल को 1:30 बजे के बाद जब ब्रेक किया तो एक अच्छी बाइंग के साथ किया।
तो सुबह तक तो रेजिस्टेंस था, बाद में जब इसको ब्रेक किया था, एक अच्छी बाइंग के साथ ब्रेक किया, तो इसलिए फिलहाल एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। बट अगर बाजार आता है दोबारा से उस बाइंग को रीटेस्ट करने के लिए, तो 47,550 पे आपको जरूर एंट्री करनी है। लास्ट 47,420, और बिल्कुल ही आपको रिस्क नहीं लेना, 47,200 के लेवल पे आने दीजिए बाजार को। आएगा एक ही कंडीशन पे, अगर वोटिंग परसेंटेज के जो नंबर आते हैं वो अगर नेगेटिव आते हैं या गलत आते हैं, तो उस हिसाब से बाजार में कल आपको फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। बट अगर पॉजिटिव नंबर आते हैं तो दोस्तों वहां पर आपको 48,000 से ऊपर के लेवल कल बाजार में देखने को मिलेंगे निफ्टी बैंक में। और एक्सपायरी की उम्मीद की जा रही है कि 48,500 तक के लेवल दिख सकते हैं इसी हफ्ते की एक्सपायरी यानी बुधवार तक। तो टेलीग्राम चैनल जो है नॉलेज एंड प्रॉफिट, पूरी वीडियो में आता है उसका नाम, उसमें हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या परसेंटेज ऑफ वोटिंग रही, मगर आप भी जरूर देखें और हमें भी कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमारे भी बहुत से लोग जो चैनल पे देखते हैं आपके कमेंट्स, वो भी ध्यान में रखें कि क्या परसेंटेज है। मगर ऑथेंटिक न्यूज दीजिएगा, कुछ भी अपने मन से कुछ नाप शनाप मत लिखिए, क्योंकि हर किसी इंसान का पैसा लगा हुआ है बाजार में। चलिए निफ्टी की बात करते हैं। फिर निफ्टी का चार्ट खुला है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी। तो ट्रेंड लाइन ने परफेक्टली काम किया है सारे के सारे इंडेक्सेस में। आज इस ट्रेंड लाइन ने साबित कर दिया है कि ये ट्रेंड लाइन बार बार जाके बाजार को एक अच्छा सपोर्ट देगी और वहां से हमें एक बाउंस बैक मिलेगा, और वही हुआ है आज भी। 21,000 के लेवल से बाजार में एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला, 250 पॉइंट की तेजी फिर निफ्टी में हुई है हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट यानी 21,000 के लेवल से। अब कल के लिए क्योंकि एक्सपायरी का दिन है तो यहां ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात, अगर वोटिंग परसेंटेज ठीक आती है तो आपको नई तेजी देखने को मिलेगी। वोटिंग परसेंटेज न्यूट्रल आती है, कम आती है, तो आपको हल्का सा दोबारा से कल एक नीचे के लेवल आने को देखने को मिल सकते हैं फिर निफ्टी में। और वो लेवल होंगे 1:30 बजे के आसपास, जहां पे मार्केट डाउन था, वही लेवल तक बाजार आने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुकी है। पहला रेजिस्टेंस ऊपरी स्तर पे 21,310। अगर तो सब ठीक रहा, यूएस के मार्केट ने अच्छा काम किया, एफआईआई ने अगर आज अच्छी तेजी खरीदी होगी, वो सब टेलीग्राम चैनल पे हम बताते हैं, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। पूरा नाम उसका नाता है नॉलेज एंड प्रॉफिट। तो 21,310 रहेगा इमीडिएट रेजिस्टेंस। दूसरा 21,380, छोटे छोटे रेजिस्टेंस है बाजार में। फिलहाल हमने हमेशा आपको बताया कि जब तेजी करता है बाजार तो सीढ़ियों से चलता है, और जब गिरता है तो लिफ्ट की स्पीड से आता है, और ये बहुत पुरानी कहावत है शेयर बाजार के अंदर। तो अगला रेजिस्टेंस है 21,380, और थर्ड रेजिस्टेंस 21,420। जैसे ही बाजार 21,420 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करने की कोशिश करेगा, 21,500 और 21,550 के लेवल आपको बहुत जल्द आने को मिलेंगे फिर निफ्टी के अंदर। उम्मीद की जा रही है कि कल के स्तर में बाजार एक बार 21,380 तक के लेवल दिखा सकता है ऊपरी स्तर पे, और नीचे के जो स्तर है जहां पे आपको परफेक्ट एंट्री करनी है वो है पहला सपोर्ट 21,220। बहुत अच्छा सपोर्ट है, मगर आपको बिल्कुल सेफ एंड पे चलना है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, तो वो है अगला सपोर्ट 21,150। ये वही लेवल है जहां से बाजार में हमें दोबारा से तेजी देखने को मिली थी। तो अगर आपको सेफ खेलना है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, तो 21,150। नहीं तो अगर आपको 21,220 के लेवल सुबह आते हुए दिखते हैं तो वहां पे एक हल्की सी पोजीशन बना के होल्ड कर सकते हैं। बट एक्सपायरी का दिन है, जरूरी नहीं है कल की रखें, आप नेक्स्ट वीक की भी ले सकते हैं। और लास्ट है 21,020। आए जाए तो मौका गंवाना नहीं है, बट कंडीशन एक, अगर वोटिंग का परसेंटेज कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो वो टेलीग्राम चैनल पे हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। बट अगर उसके अलावा आ जाता है किसी और रीजन से, वो कोई रीजन ही नहीं था, तो जरूर एंट्री करेंगे। ये एक आपका ब्लफ होगा बाजार में, और यहां से आपको एंट्री करके शानदार तेजी बनाना है। ये था वीडियो निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट मंगलवार 14 मई के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपनी ज्यादा से ज्यादा फैमिली फ्रेंड में। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे 50 ट्रेड चैलेंज का पार्ट अगर बनना चाहते हैं, जो कि है 999 की कॉस्ट में, तो फटाफट अपने आप को हमारे व्हाट्सएप का नंबर है उस पर फटाफट बताएं जैसे ही हम शुरू करते हैं। देखिए कल की वीडियो में हमने सिर्फ बोला ही था, और हमें इतने लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज आए कि आप हमारा अभी से बुकिंग कर लीजिए। अभी नहीं, वेट कीजिए 2-4 दिन का, जैसे ही वो डेट अनाउंस होगी। साथ में जीपीएस बैच की भी अनाउंस होगी। जीपीएस बैच 20 से 25% का प्रॉफिट देता है आपको महीने दर महीने, और ये है चैलेंज। ये चैलेंज है, इसको चैलेंज के तरीके से ही ध्यान रखना, छोटी पूंजी के साथ कारोबार करना, और देखते हैं 50 ट्रेड के एनालिसिस जो हम आपके साथ देंगे कि एनपी टीम, उसमें आप कहां तक पहुंच पाते हैं दोस्तों। तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।